Hello bachon, let's read the question. The question says three identical point charges H on are placed at vertices of an isosceles right-angled triangle. Which of the numbered vector coincides in the direction with the electric field at midpoint M of the hypotenuse? Option A first, option B second, option C third and option D fourth. ठीक है बच्चों, सो हमें यहाँ पे मिड पॉइंट एम के ऊपर जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो किस वेक्टर से हमें शो करनी पड़ेगी, ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, सब अब किसी भी चार्ज Q के कारण किसी भी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आर क्या होगी, वो डिस्टेंस जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब हमें क्या दे रखा है कि तीनों पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस रखे हुए हैं, तो यहाँ पे भी प्लस क्यू, यहाँ पे भी प्लस क्यू और यहाँ पे भी हमारा चार्ज क्या है, प्लस क्यू। अब हम बात करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ ई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, सो डायरेक्शन ऑफ ई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज is away from चार्ज। ठीक है बच्चों, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज के कारण वो क्या होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी चार्ज से दूर। तो यहाँ पे इस अगर ए पॉइंट मान लें, यहाँ पे ए पॉइंट, यहाँ पे हम मान लेते हैं बी पॉइंट और यहाँ पे हम मान लेते हैं सी पॉइंट। तो ए पॉइंट के कारण यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द चार्ज इस डायरेक्शन के अंदर, बी पॉइंट के कारण जो डायरेक्शन होगी वो हमारी क्या होगी, इस डायरेक्शन के अंदर होगी। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हम ए पॉइंट के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो ये वाली राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा हमें, तो यहाँ पे ये ए होगी, ये ए होगी, तो यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज हो जाएगी वो हमारी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट 2a हो जाएगी। तो यहाँ से ए एम और बी एम की जो लेंथ हो जाएगी, ये हाइपोटेन्यूज का हाफ है, तो ए एम अपो बी एम इन दोनों की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट 2a और डिवाइड के अंदर हमारा क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से हमारे पास में जो डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, a डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। अब देखो ये डिस्टेंस आ गई। अब देखो a के कारण m के ऊपर जो डायरेक्शन होगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ a एट m। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी के क्यू डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, a डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर 2 चला जाएगा, और ए ई एम की डायरेक्शन आ गई, ये हमारा हो गया फर्स्ट। अब इसी तरह से ए बी एम, यानी बी चार्ज के कारण एम पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू भी देखें तो उसकी वैल्यू भी हमारी क्या आ जाएगी, 2kq डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, 2kq डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव मान लें तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, और इसकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे ए पॉइंट और ई पॉइंट के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट ई ड्यू टू ए एंड बी इज 0। तो ए और बी के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एम पॉइंट पे वो क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम सी पॉइंट के कारण देखेंगे, तो सी पॉइंट यहाँ पे है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। सो यहाँ से ई सी एम, ठीक है बच्चों, ई सी एम ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो हमारे किसके इक्वल हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू हमारी 90 डिग्री है, ये ए स्क्वायर रूट ए डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 और ये भी ए डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 है। तो यहाँ से हमारे पास में जो ये वैल्यू आ जाएगी तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास में कितनी होगी, ए डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा के क्यू और यहाँ पे ए स्क्वायर, और डिवाइड के अंदर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो डिवाइड के अंदर ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारे पास में डायरेक्शन आ गई, और ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, किस डायरेक्शन के अंदर है, तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो सेकंड डायरेक्शन की तरफ है। सो ऑप्शन बी
2 is the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.